प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमारे पास एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, एक वर्गाकार घास का मैदान है। इसके एक कोने पे खूंटे से एक घोड़े को बांध दिया है और जिस रस्सी के साथ बांधा गया है वो 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो हमें ज्ञात करना है, और जो वर्गाकार जो घास का मैदान है उसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है एक तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये ज्ञात करना है। और दूसरा इसमें चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान कहा गया है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक परिस्थिति दी गई है जिसमें हमारे पास एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी जो भुजा है वो कितनी है, 15 मीटर है। हमारे पास क्या है, वो वर्गाकार घास का मैदान है जो उसकी भुजा है वो 15 मीटर है। और जो घोड़े की जो रस्सी है, जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है, उसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है। लंबाई 5 मीटर है। मेरे बच्चों, हमारे पास जो बुक है, बुक में एक थोड़ी सी समस्या है। जो वर्गाकार घास का मैदान है उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर लिखी हुई है, सेंटीमीटर नहीं है हमारे पास, ये मीटर में है। क्योंकि वर्गाकार घास का मैदान आप सोच के देखिए, 15 सेंटीमीटर बहुत छोटी जो लंबाई होती है। 15 सेंटीमीटर का तो हमारा एक छोटा हाफ स्केल होता है। यानी कि ऐसा वर्गाकार मैदान और उसके अंदर घोड़ा बंधा हुआ संभव नहीं है। यानी कि जो वर्गाकार जो हमारे पास मैदान है उसकी जो भुजा है वो 15 मीटर है, सेंटीमीटर की बजाय वो हमारे पास मीटर है। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है हमारे पास, तो अब यहाँ पे जो एक खूंटे के साथ घोड़े को बांध रखा है, रस्सी है जो, वो रस्सी कितनी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। ये जो रस्सी है वो उसकी लंबाई 5 मीटर है। तो इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो यहां से जब ये रस्सी पूरी तन जाएगी तो जहां तक जाएगी वहां तक घोड़ा घूम सकता है। तो घोड़ा यहाँ पे इस क्षेत्र में घूम सकता है। तो हमें ये जो जहां पे घोड़ा घूम सकता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां पे वो चर सकता है घास के मैदान में। और एक दूसरा है कि अगर इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दें तो लंबी जो रस्सी की है 10 मीटर करने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, दूसरी बात हमें ये ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, जब जो घोड़ा यहां इस खूंटे से बंधा हुआ है तो ये हमारा केंद्र हो गया। ये रस्सी की जो लंबाई है ये हमारे पास त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर है, आर का मान हमारे पास कितना आ गया, आर। तो आर का मान आ गया हमारे पास 5 मीटर। तो आर का मान हमारे पास 5 मीटर आ गया। ठीक इसी तरह से देखो, एक वर्गाकार मैदान है तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया। तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो पहला जो पार्ट है, अब प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न था इसमें वो है कि हमें क्या करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा चर सकता है। यानी कि ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास त्रिज्याखंड है। हमारे पास ये क्या आ गया, त्रिज्याखंड है। तो हम लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा
चर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान कहा गया कि 3.14 यूज कर लें। आर त्रिज्या है हमारे पास 5 गुना में 5, थीटा है हमारे पास 90 डिग्री और बटे में 360। तो ये कैंसिल, 9 चौके 36। अब ये हमारे पास अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें, 4 से तो होने का नहीं है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लें। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद 4 से भाग कर लेंगे, यानी कि 3.14 है हमारे पास, 3.14, और 5 की 5 के साथ करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहां से 25 से कर लेते हैं, 5 और 20 0, 5 और 2 7, 5 दिए 15, और दूसरा है हमारे पास 8 2 और 6, तो ये आ गया 0, 8 7 15, 5, 5 और 2 7 और 1 8, और ये 7। तो यहां से 3.14 था तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 78.50 बटे में 4। तो हम क्या करते हैं, अब इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, हमारे पास 3 बच गया, 4 में 36, 4 में 36, 2 बच गए, दशमलव आ गया, 4 छिके 24, 1 बच गया, 10 बनेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आ गया जहां पे घोड़ा चर सकता है, और ये वर्ग मीटर लिख देंगे साथ में, मीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में कहा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी से रस्सी से बांध दिया जाए तो हमें क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ये हमें ज्ञात करना है। अब की बार देखो, हमारे पास जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की जगह पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि जब जो हमारे पास रस्सी है, रस्सी की लंबाई 5 यहां पे मीटर है, ये 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर देने पर हमारे पास मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, क्या होगा। फिर यही हमारे पास अब की बार देखो प्यारे बच्चों, क्या है, ये 5 मीटर थी पहले, अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी। तो मान लो ये हमारे पास 10 मीटर है, तो कुछ जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, तो इस तरह से वो ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से। तो नया क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला फिर वही रहेगा, पाई 3.14, और त्रिज्या के बार हमारे पास 10 गुना में थीटा वही 90 और बटे में 360। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0 तो पहले ही कट जाएगी, या फिर 90 है 0 से काट दी, 9 चौके 36। अब देखो यहाँ पे मैं दशमलव हटाता हूं तो यहाँ पे 100 लिखूंगा। अब 10 दाया 100 होता है, तो ये दोनों 10 इसके साथ कट गए, तो हमारे पास कितना रह गया, सिर्फ हमारे पास रह गया 314 बटे में 4। तो यहाँ पे 2 पे कैंसिल करेंगे तो 1 5 7 आ गया, और जब इसको भी हम भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, हमारे पास कितना रह जाएगा, 2 सत्ते 14, हमारे पास आ जाएगा 1 2 8 16, 1 बच गया, दशमलव लगा दिया, 2 पंजे 10, और ये 0 लगा लेते हैं हम, या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं कि पहले ही हो गया था, यहाँ पे पूरा हो गया था, तो 0 हमने लगा लिया, लगानी है तो लगा लें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर आप इसको कह सकते हैं। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे पूछा गया कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि
तो वृद्धि कितनी होगी? तो ये नया क्षेत्रफल जो है उसमें से पुराने वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल, तो ये हमें इसमें से माइनस करना है। अब आप देखेंगे कि नया क्षेत्रफल है हमारे पास 78.50 माइनस जो पुराना क्षेत्रफल है 19.625। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। एक तो है हमारे पास 78.50 और एक है हमारे पास 19.625। तो यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 में से 5 5, यहाँ 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 7, यहाँ 4 रह जाएंगे, 14 में से 6 8, यहाँ पे 7, 17 में से 9 8 और यहाँ पे 6 रह जाएंगे, 6 में से 1 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.875 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 58.875 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है, जो रस्सी है जिसके साथ घोड़ा बंधा हुआ है, क्योंकि उसके सहारे ही तो वो जब वो चलेगा जहां भी जाना है, तो जब वो रस्सी पूरी टाइट हो जाएगी तो मतलब यहां तक आ गई वो रस्सी, तो यहां से इधर जा सकता है टाइट होने पे, तो यहां पे आ सकता है। तो यानी कि यही तो हमारी त्रिज्या है। दूसरे केस में ये कितनी होगी? 10 मीटर होगी। तो दोनों केस में हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल निकालने के बाद जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगा के हमने इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।